हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बिकम द फर्स्ट टू रिसीव IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड से नवाजा गया है? सो इट इज योर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, इट इज योर सी डॉट, जिसको ये आपका ऑनर, ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, और ये फर्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसे IEEE स्टैंडर्ड एसोसिएशन कॉर्पोरेट अवार्ड से नवाजा गया है। फाइन। अब बात करें इस अवार्ड की, तो इट इज प्रेजेंटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। एंड ये रिकॉग्नाइज करता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जिनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है टू द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ अ ग्लोबल टेक्निकल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब IEEE स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉग्निशन मिला है। IEEE स्टैंडर्ड्स मेडलियन जो है दिया गया है संदीप अग्रवाल को, जो साइंटिस्ट हैं आपके सी डॉट के, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द रूरल ब्रॉडबैंड स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इनका विजिट हुआ था ब्राज़ील में, और इस विजिट के दौरान जो है बायलैटरल मीटिंग्स यहाँ पे हुई थी। ठीक है, जो आपके सीनियर हैं, मतलब बेसिकली जो आपके जाने माने शख्सियत हैं ब्राज़ील की, उनके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट, उनके साथ यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग हुई थी। जैसे सेलेसो एमोरियम हो गए, जॉस म्यूसियो मॉन्टीरियो ब्राज़ील के डिफेंस मिनिस्टर हैं और चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील हैं सेलो एमोरियम। इनके साथ जो है बायलैटरल मीटिंग हुई थी दिनेश के त्रिपाठी जी की। इसके अलावा इन्होंने ब्राज़ीलियन नेवी जो है, मतलब बेसिकली जो इंस्टॉलेशन इनके द्वारा की गई है वहाँ पे भी इन्होंने विजिट किया था। जैसे आपका इटेग्वे नेवल कॉम्प्लेक्स एंड नाम एटलांटिको A140, यहाँ पे भी इन्होंने विजिट किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अटेंड किया था पासिंग आउट परेड ऑफ 140 मिडशिपमैन एट दी ब्राज़ीलियन नेवल अकेडमी, जो आपका रियो डी जेनेरियो में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ट्राई पार्टी MOU साइन हुआ था इंडिया ब्राज़ील और आपके मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बीच में, जो 10 साल का अग्रीमेंट है और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, सिग्नेटरीज कौन से हैं? हमारे एडमिरल हैं जो नेवी के दिनेश के त्रिपाठी, देन एडमिरल मार्कोस सैम्पियाओ ओल्सन, जो कमांडर हैं ब्राजीलियन नेवी के, एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव आपके थे मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के। इनके बीच में ये ट्राई पार्टी जो अग्रीमेंट है MOU जो है वो साइन हुआ था। इसके अलावा पर्पस एंड फ्रेमवर्क की बात करें तो इसका मेन एम है स्टैब्लिश करना कॉम्प्रिहेंसिव कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क। किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस फिलोसफीज एंड इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, स्पेयर पार्ट सपोर्ट के लिए एंड पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, इसका प्राइमरी फोकस रहेगा ऑन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स विच इज ऑपरेटेड बाय बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील। राइट, साथ में ही ये एनहांस करेगा ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को, लाइफ साइकिल सपोर्ट को एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ सबमरीन फ्लीट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका एक और ट्राइपार्टी MOU साइन हुआ है इंडिया ब्राज़ील का। ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील का इन अ डेयरी जीनोमिक्स। किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए डेयरी कैटल एंड बफेलो जीनोमिक्स को थ्रू फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रॉस कॉन्टिनेंटल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा इस अग्रीमेंट में आपकी ब्राज़ीलियन एंटिटी एंड इंडियन एंटिटी भी शामिल है, जैसे एम्ब्रापा, देन फेजेंडा, फ्लोरेस्टा एंड डीएनमार्क। ठीक है, ये आपकी ब्राज़ील की कंपनीज हैं। इंडियन एंटिटीज़ की बात करें तो लीड्स जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, BL कामधेनु फार्म्स लिमिटेड एंड लीड्स कनेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की तरफ से शामिल हैं। और इस MOU का मेन एम है इंटीग्रेट करना ब्राज़ील की एडवांस जेनेटिक टेक्नोलॉजीज को विद इंडियाज लाइफ स्टॉक सेक्टर, और यहाँ पे आपका स्टैब्लिश किया जाएगा जीनोमिक्स लैब इंप्रूव करने के लिए कैटल एंड बफेलो जेनेटिक्स को, एंड एनहांस करने के लिए प्रोडक्टिविटी, रेसिलेंस एंड प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड डेटा ड्रिवन ब्रीडिंग। राइट,
नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, एक रिसेंटली रिपोर्ट जारी की गई है स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, विच इज अ ग्लोबल एआई वाइब्रेंस टूल अंडर 2025 अंडर इट्स एआई अंडर इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स प्रोजेक्ट है आपका, ये बेस्ड है 7 पिलर्स पे: रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट, इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल एआई एंड पब्लिक ओपिनियन पे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया है ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स रैंकिंग में। 2024 की जो रैंकिंग है उसमें यूएसए ने टॉप किया है विद अ स्कोर ऑफ 78.6। चाइना सेकंड नंबर पे था विद अ 36.95 स्कोर, एंड इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे था विद अ स्कोर ऑफ 21.59। राइट, अब यहाँ पे जो इंडिकेटर थे वो पहले 42 थे, अब इसे रिड्यूस करके 23 कर दिया गया है। अब बात करें स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रसल वॉल्ट। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है और इसे 2019 में स्टैब्लिश किया गया था। अब बात करें टॉप 10 आपकी कंट्रीज की, तो सबसे पहले यूएसए है, अभी हमने पढ़ा, फॉलोड बाय चाइना, थर्ड नंबर पे इंडिया, फोर्थ पे है आपका साउथ कोरिया, फॉलोड बाय यूके, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, जापान एंड कनाडा। तो ये आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं और ये इनके स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये आपके 7 पिलर जिन पे बेस्ड ये आपका इंडेक्स है। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल 2025, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2024 ग्लोबल वाइब्रेंसी इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक कितना था? थर्ड नंबर पे इंडिया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इटली के डेप्यूटी पीएम एंटोनियो तजानी, जो आपके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स में है एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इटली के, और इनका विजिट हुआ था इंडिया में इन मंथ ऑफ दिसंबर, और इनका अराइवल हुआ था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। साथ में ही इनकी विजिट के दौरान आपके यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स भी हुए थे पीएम मोदी के साथ, एंड इन्होंने एक्सप्रेस किया था इनका एम है कि इटली और इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 14 बिलियन यूरो से इंक्रीज करके 20 बिलियन यूरो आपका हो जाए 2029 तक। ठीक है, ये एम लेके चले हैं कि बायलैटरल ट्रेड हम इंडिया और इटली के बीच में बढ़ाएंगे। फाइन, अब जो डेप्यूटी पीएम है इन्होंने को चेयर किया था इटली इंडिया बिजनेस फोरम को, जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, साथ में ही हमारे जो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं एंड हमारे डेप्यूटी और इटली के डेप्यूटी पीएम जो हैं, इन्होंने एक अग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन किया है अग्रीड मिनट्स ऑफ अ 22nd सेशन ऑफ इंडिया इटली जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब अग्रीड मिनट्स क्या है? एक ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड होता है ऑफ अ डिस्कशन, जो भी डिस्कशन हुई है, जो डिसीजन लिए गए हैं और फ्यूचर एक्शन पॉइंट जो होते हैं वो सारे आपके इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, म्यूचुअली जो दोनों कंट्रीज द्वारा एक्सेप्ट किए गए हैं इस मीटिंग के दौरान, ये आपका अग्रीड मिनट्स होता है। फाइन, अब यहाँ पे कुछ इटली की ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच अग्रीमेंट साइन हुआ है। जैसे आपकी इटली की कंपनी है सिमेस्ट, इनका एक अग्रीमेंट साइन हुआ है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इटालियन कंपनीज एंटरिंग और एक्सपैंडिंग इन इंडिया। राइट, नेक्स्ट आपका है सेल, आपकी जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका एक अग्रीमेंट साइन हुआ है डिनेली ग्रुप के साथ। अगेन इट्स अ ग्रुप ऑफ इटली। ठीक है, और ये यहाँ पे इस एमओयू के तहत जो डिनेली है, ठीक है, डेनेली है, ये सप्लाई करेगा एडवांस ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी फॉर ब्लास्ट फर्नेस, स्लैब कैस्टर एंड हॉट स्ट्रिप मिल के लिए। राइट, इसके अलावा जो प्राडा है एंड लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड लेदर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ कर्नाटका जो है, इनके बीच में भी अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका। ठीक है, बेसिकली आपकी जो कोल्हापुरी चप्पल्स हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग ये आपका साइन हुआ है। राइट, इसके अलावा यहाँ पे जो कुबेरा एसपीए है एंड नियोपोलिस ब्रांड है इंडिया का, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है एक्सपैंड करने के लिए प्रेजेंस ऑफ कैस्पिरा ब्रांड इन इंडिया। कैस्पिरा ब्रांड जो है ये बेसिकली बैग्स एंड एक्सेसरी में डील करता है। ठीक है, इनके बीच में ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ है। इसके अलावा केवेगना ग्रुप एंड मिस्टर गतयला ग्रुप जो है, ये मिलके स्टैब्लिश करेंगे एक जॉइंट वेंचर केवेगना ग्रुप एस ब्रास टेक प्राइवेट लिमिटेड नाम से विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 मिलियन यूरोस, एंड इसमें केवेगना ग्रुप जो है इसका 51% स्टेक रहेगा, मतलब मेजॉरिटी स्टेक इनका रहेगा इस जॉइंट वेंचर में।
ठीक है। इटली की बात करें तो उसके पीएम है आपके जॉर्ज मेलोनी, ठीक है। रोम में इसका जो है मतलब रोम इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है, यूरो है। ओके, next is the reciprocal exchange of logistic support agreement is related to cooperation between India and which country? तो recently जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनका विजिट हुआ था और उसी दौरान रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट आपका बेसिकली न्यूज में आया था और ये इंडिया और रशिया के बीच में आपका साइन हुआ है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। Russian President Vladimir Putin signed into a federal law a major military cooperation agreement with India, ठीक है, जिसको हम आपका रेलॉस पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये आपका एक पैक्ट होता है, इट इज अ लॉजिस्टिक शेयरिंग मिलिट्री अग्रीमेंट, इंडिया और रशिया के बीच में साइन हुआ है। इट इनेबल्स म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट बिटवीन आर्म फोर्सेस ऑफ बोथ द कंट्रीज ड्यूरिंग स्पेसिफाइड ऑपरेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, मूवमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फॉर्मेशन दोनों कंट्रीज का, डॉकिंग ऑफ वॉरशिप्स इन ईच अदर्स पोर्ट एंड दे विल यूज एयर स्पेस एंड एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑफ बोथ नेशन। मतलब ये आपस में इनके जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, उन सबको ये यूज कर सकते हैं, जो एयर स्पेस है उनको ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। Next is the Indian Army signed an MOU to fast track indigenous drone capabilities with which company? Indian Army ने recently agreement sign किया है आपका रघुवंशी पर ईस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ठीक है। किस चीज के लिए, फास्ट ट्रैक करने के लिए इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज विद ड्रोन कैपेबिलिटीज, राइट। सो रघुवंशी पर ईस्ट ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जॉइंट वेंचर है रघुवंशी ग्रुप और पर ईस्ट का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोवाइड करेगी टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्मी बेस वर्कशॉप 515 आर्मी बेस वर्कशॉप जो सिकंदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ दीज ड्रोन टेक्नोलॉजीज। ओके, नेक्स्ट इज विच यूनिवर्सिटी बिकेम द इंडियाज फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा फोकस क्लस्टर सेंटर अंडर ज्ञान भारतम मिशन। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जो पहली यूनिवर्सिटी बनी है, पहली योगा एंड आयुर्वेदा फोकस्ड क्लस्टर सेंटर बना है अंडर ज्ञान भारतम मिशन? सो इट इज योर पतंजलि, इट इज योर यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि जो हरिद्वार में लोकेटेड है, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ध्रुव 64 को अनवील किया था, जो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड 1.0 गीगाहर्ट्ज का 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। डेवलप किसने किया है इसे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डेवलप किया गया है अंडर microprocessor development program, right? It is the third processor to be fabricated under Digital India RISC fifth reduced instruction set computer program, right? इससे पहले आपका फर्स्ट चिप था तेजस 32 which was fabricated at the Silthera facility in Malaysia and second chip आपका जो है it is तेजस 64 जो मैन्युफैक्चर किया गया है लैब इन द मोहाली पंजाब and it is developed by the CDAC, right? इसके अलावा 2025 में विक्रम माइक्रोप्रोसेसर भी आपका लॉन्च हुआ था इन मंथ ऑफ सितंबर एंड ये आपका 32 बिट स्पेस ग्रिड माइक्रोप्रोसेसर है जिसको डेवलप किया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो आपकी है चंडीगढ़ की उनके द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द ध्रुव 64? इसे डेवलप किसने किया है, आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इसके डीजी कौन है, मंगेश एथिराजन, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में। इसके अलावा सीडेक जो है ये करंटली आपकी वर्क कर रही है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ धनुष एंड धनुष प्लस, ठीक है। धनुष एंड धनुष प्लस सिस्टम ऑन चिप वेरिएंट, राइट। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमेटी आपकी हुई थी फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 20th एडिशन था, कहाँ पे हुआ था, रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में। रेड फोर्ट जो है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको इंस्क्राइब किया गया था 2007 में, ठीक है। नाउ बैक टू न्यूज, यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफगार्डिंग ऑफ अ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है, ठीक है, इसकी जो कमेटी है इसके 24 मेंबर्स हैं, यहाँ पे आप मेंबर्स देख सकते हो इसके, ठीक है। अब 2025 का जो सेशन था जो आपका 20th सेशन था जो यूनेस्को ICH का कमेटी का, इसके आपके चेयर थे विशाल वी शर्मा जो एम्बेसडर एंड परमानेंट डेलीगेट हैं ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, राइट।
इसके अलावा यहाँ इस इवेंट के दौरान इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं, जैसे 67 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए थे फ्रॉम 77 कंट्रीज। 11 एलिमेंट्स आपके थे लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफ गार्डिंग, ठीक है। 53 एलिमेंट्स आपके थे रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इसमें जो है इंडिया का एक दीपावली जो है वो भी ऐड हुआ है। देन 1 प्रोग्राम ऑन द रजिस्टर ऑफ गॉड ऑफ अ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस ऑफ ICH, एंड 2 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे अपग्रेड किए गए हैं टू द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, एंड देयर सेफ गार्डिंग प्रोग्राम्स वर एडेड टू द रजिस्टर ऑफ अ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर 2025 इंस्क्रिप्शन 849 कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपका पार्ट बन चुकी हैं यूनेस्को लिविंग हेरिटेज लिस्ट का, एंड दीज कम्स फ्रॉम 157 कंट्रीज, राइट। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हुआ है बारबाडोस, चैड, कोमोरोस, एल सल्वाडोर, गैबोन, लीबिया, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे जो है, इनसे फर्स्ट टाइम इंस्क्रिप्शन हुआ है यहाँ पे इस लिस्ट में, ठीक है। इसके अलावा दीपावली को ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में, अभी हमने बात की इसकी। इसके अलावा रजिस्टर ऑफ गुड सेफ गार्डिंग प्रैक्टिसेस में ऐड किया गया है चाइना का सेफ गार्डिंग प्रोग्राम फॉर हैंसन यिमाकन स्टोरी टेलिंग, राइट। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की। इसमें इन कंट्रीज से जो है यहाँ पे जो है आपकी चीजें ऐड हुई हैं, राइट। ये पूरी लिस्ट देख लीजिए आप। इसके अलावा एज ऑफ दिसंबर 2025 15 इंडियन एलिमेंट जो है वो इंस्क्राइब हुए हैं यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ICH ऑफ ह्यूमैनिटी में, ठीक है, अभी तक, मतलब एज ऑफ दिसंबर तक। एंड साथ में नोट करना है इंडिया ने हैंड ओवर किया है चेयरमैनशिप यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ ICH टू दी चाइना, मतलब इंडिया से चाइना को ये आपकी चेयरमैनशिप दे दी गई है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे इसके क्वेश्चन की। सो विच इंडियन फेस्टिवल वाज रिसेंटली इन दिसंबर एडेड टू द यूनेस्कोस रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इंडिया से दीपावली को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है PM नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था जॉर्डन में, एंड इनकी जो विजिट थी इस दौरान 75th एनिवर्सरी जो है आपके इंडिया और जॉर्डन डिप्लोमेटिक रिलेशन की हुई थी, ठीक है। साथ में ही इन्हें रिसीव किसने किया था, जफार हुसैन जो PM है जॉर्डन के, उनके द्वारा PM मोदी जी को रिसीव किया गया था। एंड ही आल्सो मेट दी His Majesty King Abdullah II of Jordan at the Al Husseiniya places in Amman, ठीक है, अमान इन जॉर्डन, राइट। इसके अलावा PM मोदी जी के साथ मीटिंग यहाँ पे हुई थी, एंड PM मोदी जी प्रपोज्ड इंक्रीजिंग बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन, और इसको ये इन्होंने क्या बोला है, आने वाले 5 सालों में हम $5 बिलियन करेंगे, ठीक है। Now, he also suggested collaboration between Jordan's digital payment system and India का जो UPI है, इसके बीच में कोलैबोरेशन हो। साथ में ही PM मोदी जी के विजिट के दौरान 5 MOU यहाँ पे साइन हुए थे बिटवीन इंडिया एंड जॉर्डन, जो रिलेटेड है आपके न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेरिटेज ट्रेनिंग बिटवीन पेट्रा ऑफ जॉर्डन एंड एलोरा केव्स जो है आपकी फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये प्रमोट करेगा आपका हेरिटेज कंजर्वेशन टूरिज्म एंड कल्चरल टाइज को। साथ में ही रिन्यूएबल यहाँ पे रिन्यू किया गया था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को 2025 से 2029 का जो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन विच नेशनल हाईवे स्ट्रेच टू मिनिमाइज एनिमल व्हीकल कोलिजन while maintaining smooth connectivity through ecology sensitive areas। तो रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड आपके नेशनल हाईवे NH45 में, जो आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेफ रोड आपका जो है ये 2 किलोमीटर घाट सेक्शन है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, ये इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे तैयार किया गया है, ठीक है, ताकि जो एनिमल और व्हीकल का कोलिजन होता है उसे आपका जो है कम किया जा सके, राइट। अब ये जो रेड पट्टी आप देख रहे हो ये वाली, ये आपकी 5 मिलीमीटर की हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक रेड सरफेस है, ठीक है। और ये आपके चेकर्ड टेक्सचर में यहाँ पे बनाई गई है, और इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दुबई शेख जायद रोड, ठीक है। इसका कॉस्ट कितना है
₹122 करोड़ का इसका कॉस्ट है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मंथली बुलेटिन आपका रिलीज किया गया था नवंबर मंथ का 2025 एंड इसे रिलीज किसने किया था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। टोटल यहाँ पे 3,73,229 पर्सन्स को सर्वे किया गया है, जिसमें से रूरल एरियाज के आपके 2.13 लाख है एंड अर्बन एरियाज के 1.59 लाख है। ठीक है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये आपका नवंबर मंथ में डिक्लाइन हुआ है 4.7%। इट डिक्लाइन टू दी 4.7%, जो लोएस्ट है आपका सिंस अप्रैल 2025। ठीक है, नाउ एरिया वाइज की अगर हम बात करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो रूरल एरिया में 3.9% है एंड अर्बन आपके एरिया में ये आपका 6.5% देखने को मिला है। अगर जेंडर वाइज बात करें आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो फीमेल का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 5.4% टू 4.8% इन नवंबर एंड आपका मेल की बात करें तो ये 5.1% जो अक्टूबर में था, इससे रिड्यूस होकर 4.6% हुआ है नवंबर 2025 में। इसके साथ ही बात करते हैं ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 55.8% इन मंथ ऑफ नवंबर एंड ओवरऑल वर्क पॉपुलेशन रेशियो जो है ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 52.5% से ये इंक्रीज होके आपका 53.2% हो गया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज एज पर द PLFS मंथली बुलेटिन नवंबर 2025 ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में ये कितना डिक्लाइन हुआ है एंड ये डिक्लाइन हुआ है 4.7% तक। ठीक है, ये आपका कितना रिड्यूस हो गया है? इट इज रिड्यूस टू दी 4.7%। नाउ अदर न्यूज आपकी है, रिसेंटली आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने इन कोलैबोरेशन विद राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेस जो एम्स में है एंड ई हेल्थ AI यूनिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम। किसके लिए? डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए एट द आर्मी हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, इट इज इनॉग्रेटेड बाय सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन जो DG हैं आपकी AMFS की एंड प्रोफेसर राधिका टंडन जो चीफ है आपकी एम्स की, राइट, RPC एम्स की, इनके द्वारा से इनॉग्रेट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें अर्ली लार्ज स्केल डिटेक्शन ऑफ अ डायबिटिक रेटिनोपैथी का इन अंडर सर्व्ड एरियाज एंड जनरेट करें रियल टाइम डिजीज डेटा टू सपोर्ट दिस नेशनल हेल्थ प्लानिंग, राइट। सो अर्ली स्टेज में हम इस चीज को पकड़ पाए, इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है एंड इट इज पावर्ड बाय मधु नेटर AI। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, ये आपका 3000 से 4000 रेटिनल इमेजेस जो है ये आपका लेता है वैलिडिटी के लिए एंड ओवर 95% ये एक्यूरेसी के साथ ये इमेजेस हमें प्रोवाइड करता है। साथ में ही बोला गया है कि इसका पायलट फेज आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा 7 साइट्स में। ठीक है, मतलब इंप्लीमेंट किया गया है 7 साइट्स में, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में, बेंगलुरु, धर्मशाला, गया, जोरहट और कोची जैसी जगहों पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड अर्जेंटीना ने फॉर्मलाइज किया है बायलैटरल वर्क प्लान फॉर 2025 टिल 2027 और ये आपका फॉर्मलाइज हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अर्जेंटीना के बीच में। इसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चरल रिसर्च में, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से मांगीलाल जट जो है, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के एंड DG है आपके ICAR के एंड मरियानो ऑगस्टिन क्यूसिनो जो एम्बेसडर हैं आपके, एम्बेसडर ऑफ अर्जेंटीना टू इंडिया, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। अब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव है आपके इस वर्क प्लान का कि हम प्रमोट करें साइंटिफिक कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम शेयर करें, एनहांस करें कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स एंड रिसर्चर्स एंड सपोर्ट करें सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट फार्मिंग सिस्टम्स को, राइट। ICAR की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1929 में से स्टैब्लिश आपका किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला का विजिट हुआ था इंडिया में एंड इनका मीटिंग हुआ था PM मोदी जी के साथ न्यू दिल्ली में और साथ में ही इन्होंने अनाउंस किया था कि ये इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे $17.5 बिलियन ओवर 4 years 2026 से 2029 तक। ठीक है, स्ट्रेंथन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को,
ठीक है, एंड डेवलप करने के लिए AI रेडी वर्कफोर्स को। साथ में ही इन्होंने अनाउंस किया है माइक्रोसॉफ्ट डबल करेगा इनकी स्किल टारगेट टू 20 मिलियन इंडिविजुअल्स बाय 2030। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन जो है, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में आपका बेस्ड है, यहाँ पे बोला गया है कि ये आपका लाइव हो जाएगा मिड 2026 में, एंड इट विल बी माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट हाइपर स्केल रीजन इन इंडिया विद अ 3 अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, इसके अलावा एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और आपके माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट है ये आपका 15,000 प्लस एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स जो हैं ये आपका जो है ऑनबोर्ड करेगा नेशनल करियर सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पार्टनरशिप की है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज के साथ एक्सेलरेट करने के लिए डिप्लॉयमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एंड एजेंटिक AI टेक्नोलॉजीज को। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है जो सारी कंपनीज हैं, each companies will deploy over 50,000 plus co-pilot licenses। टोटल यहाँ पे आपके 2 लाख प्लस लाइसेंस यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। इसके अलावा अगर रोल्स की बात करें हम इस पार्टनरशिप में, तो TCS जो है ये इंटीग्रेट करेगा को-पायलट इंटरनली एंड प्रोवाइड करेगा पर्सनलाइज AI असिस्टेंट, बूस्ट करेगा, ठीक है, बूस्ट करने के लिए प्रोडक्टिविटी को। इन्फोसिस की बात करें, ये एम्बेड करेगा को-पायलट को इन टेक ऑफरिंग्स। ठीक है, साथ में ही विप्रो जो है ये 3 साल का स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करेगा माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन हब के साथ इन बेंगलुरु, राइट। कॉग्निजेंट की बात करें, ये इट इज फर्स्ट टू ट्रायल को-पायलट इंटरनली एज अ क्लाइंट जीरो, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वाशिंगटन USA में, स्टैब्लिश कब किया गया था 1975 में। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, एक बुक यहाँ पे रिलीज की गई थी, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, ये आपकी इसके ऑथर है शिखर धवन, ये ऑटोबायोग्राफी है आपकी शिखर धवन की, एंड इट इज पब्लिश बाय दी हैपर कॉलिंस इंडिया। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। तो विजय दिवस आपका जो है 16 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू मार्क द हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ 1971 इंडो पाक वॉर। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो आपकी 1971 की वॉर हुई थी, जहाँ पे आपके अराउंड 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं उनको इंडियन आर्मी ने जो है, मतलब इंडिया की जो हमारी फोर्सेस हैं उनके द्वारा सरेंडर यहाँ पे करवाया गया था। ठीक है, एंड वी ऑब्जर्व द 54th विजय दिवस इन 2025। ओके, नाउ इस दौरान इंडिया में एक इवेंट हुआ था जिसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया था परमवीर दीर्घ, ये आपका राष्ट्रपति भवन में आपका इनॉग्रेट किया गया है, विच इज अ डेडिकेटेड गैलरी, जहां पे हमारे जो परमवीर चक्र जिनको दिया गया है, मतलब 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज जो हैं इनकी यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड स्टोरीज जो हैं वो लगाई गई हैं। तो आप यहाँ पे जो है इनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी ओबिचुरी है रिसेंटली जो रामविलास दास वेदानी है, ही इज अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड की फिगर ऑफ अ राम जन्मभूमि मूवमेंट। इनका रिसेंटली डेथ हुआ था एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ अ श्री राम जन्मभूमि न्यास। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।